ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ब्लॉक में हम सीखेंगे डेटा सॉर्ट करना और फिल्टर फंक्शन का उपयोग करना। आइए अब हम सीखते हैं सॉर्टिंग करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डेटा है हमारे पास जिसमें नेम ऑफ पर्सन है, उनका डिपार्टमेंट है और उन्होंने जो सेल की है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर ये जो नाम लिखे हुए हैं व्यक्तियों के, ये ऊपर नीचे हैं। कोई H वाला पहले है तो A वाला बाद में है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ऑर्डर में आ जाए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का। सबसे पहले आप ये जो हेडिंग है नेम ऑफ पर्सन, इस पर जाएं, इसको क्लिक कर दें। इसके बाद हम जाएंगे एडिटिंग ब्लॉक में। यहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन मिलता है। एरो पर जाकर क्लिक करें। अब A से Z की तरफ अगर आपको ले जाना है तो आप सॉर्ट A to Z पर जाकर क्लिक कर दें और ये देखिए सारे नाम जो हैं आपके वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए। ये तो अभी हमने जो सॉर्टिंग किया वो था इन व्यक्तियों के नाम के हिसाब से। अब अगर आप डिपार्टमेंट की सॉर्टिंग करना चाहते हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिपार्टमेंट को रखना चाहते हैं और इसके आधार पर सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो हम सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट को। इसके बाद हम एडिटिंग ब्लॉक में जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन को चूज़ करेंगे और ये सॉर्ट A to Z हमने कर दिया। अब यहाँ देखिए इसमें सबसे पहले E वाले डिपार्टमेंट आ गए, फिर F और फिर G। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ पाएंगे कि हमने डिपार्टमेंट के हिसाब से जब सॉर्टिंग की है तो उसी के हिसाब से नाम और सेल्स यहाँ पर बदल जाएगी। जैसे कि जब हमने नेम ऑफ पर्सन के हिसाब से सॉर्टिंग की तो A पहले आ गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम आ गए, उसके हिसाब से उसका डिपार्टमेंट और सेल्स भी चेंज हो जाते हैं। और जैसे डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्टिंग किए तो इसके हिसाब से नेम ऑफ पर्सन और सेल्स चेंज हो जाएगी। और इसी तरह से अब हम देखते हैं अगर हम सेल्स के हिसाब से सॉर्टिंग करेंगे तो डिपार्टमेंट और नेम ऑफ पर्सन उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। सेल्स के हिसाब से सॉर्टिंग करने के लिए हम पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे एडिटिंग ब्लॉक में और फिर सॉर्ट एंड फिल्टर में। अब अगर हम सॉर्ट A to Z चाहते हैं तो ये हमने इस पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पर A to Z में ये कम से ज़्यादा की तरफ गया है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, कम संख्या से ज़्यादा की तरफ हमारी सेल्स बढ़ी है और उसी हिसाब से नाम भी चेंज हो गए हैं और डिपार्टमेंट भी चेंज हो गए हैं। अब अगर आप इसे ज़्यादा से कम के क्रम में जमाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में चुनेंगे Z to A। Z to A पर अगर आप जाएंगे तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, सबसे बड़ी संख्या पहले है और सबसे छोटी संख्या बाद में, और उसी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट भी चेंज हो गए और नेम ऑफ पर्सन भी चेंज हो गए। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है उसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उसको अगर आप कलर करना चाहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख जाए, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि फर्नीचर का कलर अलग हो, इलेक्ट्रॉनिक वाले का कलर अलग हो, गारमेंट वाले का कलर अलग हो, अलग अलग डिपार्टमेंट को आप अलग अलग कलर से बताना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इनको कलर कर लेंगे। फर्नीचर को मान लीजिए ये पहले हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर आपको ये कलर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप गए। फॉन्ट ब्लॉक में यहाँ आपको ये दिखेगा पेंट वाला, ये जो दिखता है ये फिल कलर आ जाएगा। फिल कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, सारे कलर्स आ गए। फर्नीचर के लिए मान लीजिए हमने लिया है ये ग्रीन कलर, ये आ गया। अब जितना भी फर्नीचर है उसको आप ये ग्रीन कर दीजिए। अब अगली बार में आप इसको सिलेक्ट करके केवल इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो वो कलर अपने आप भर जाएगा। ये फर्नीचर हो गया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक पर। इलेक्ट्रॉनिक के लिए मान लीजिए हमने चुना है ये कलर, ये हमने ब्लू चुना। अब इसके बाद गारमेंट के लिए हमको कलर चुनना है। पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, हम इस पर गए और मान लीजिए हमने ये कलर चुना। अब इन कलर के हिसाब से अगर हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम डिपार्टमेंट पर जाकर के इसको सेलेक्ट करेंगे और एडिटिंग ब्लॉक में जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में।
अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ कस्टम सॉर्ट ये एक ऑप्शन मिलता है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें है सॉर्ट ऑन। इस ऑप्शन में यहाँ पर जब आप सॉर्ट ऑन में एरो पर क्लिक करेंगे तो वैल्यूज़, सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन किसके हिसाब से आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हमें सेल कलर के हिसाब से करना है। ये हमने चुन लिया। अब ये जो सेल कलर है वो किस कॉलम में है, वो है डिपार्टमेंट वाले कॉलम में, तो हमने डिपार्टमेंट चुन लिया। और अब हमको डिसाइड करना है ऑर्डर। यहाँ पर अभी नो सेल कलर दिया है। इस एरो पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो तीनों कलर्स हमने चुने हैं इनके हिसाब से हमको सॉर्टिंग करना है, तो हमको इनका ऑर्डर फिक्स करना होगा कि भाई पहले हम क्या चाहते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये 3 कलर आ गए। अब मान लीजिए आप येलो को सबसे ऊपर लेना चाहते हैं, सबसे पहले लेना चाहते हैं, इस पर क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस हैं, ऑन टॉप और ऑन बॉटम। अगर आप इस कलर को बॉटम पर चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करें, पर हम चाह रहे हैं कि येलो कलर टॉप पर आए, इसलिए हम टॉप को सिलेक्ट करते हैं और हमने ये ओके कर दिया। अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर जितने भी सेल्स में येलो कलर था वो सारे एक साथ ऊपर आ गए। अब इसी तरह से हमको दूसरे कलर के जो सेल्स हैं उनको भी सॉर्ट करना है। वापस हम इस पर जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पर कस्टम सॉर्ट चुनेंगे और अब ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर में अब आपको दूसरा कलर चाहिए। अब इसमें जो भी कलर आप चाहते हैं वो चुन सकते हैं, पर एक बात का ख्याल रखिए। मान लीजिए अब हमने ब्लू चुना। अब यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं, ऑन टॉप और ऑन बॉटम। अगर आप ऑन टॉप सेलेक्ट करते हैं तो जो अभी येलो कलर टॉप पर है उसकी जगह पर येलो को नीचे खसका के ये ब्लू टॉप पर आ जाएगा। अगर आप येलो को ही टॉप पर बनाए रखना चाहते हैं तो आप इसे बॉटम पर ले लें। हमने ऑन बॉटम चुना और ओके कर दिया, तो ये देखिए ब्लू आ गया बॉटम पर और जो बचे हुए सेल्स थे वो सब एक साथ आ गए और ये ग्रीन बीच में आ गया। येलो जिसको हम टॉप पर चाहते थे वो टॉप पर है। अब अगर आपको ये सेल्स के कलर हटाने हैं तो इसे आप सेलेक्ट कर लें और इसके बाद आप वापस फिल कलर पर जाएं, इस एरो पर क्लिक करें। यहाँ पर मिलता है नो फिल ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कलर अपने आप चले जाएंगे। आइए अब हम सीखते हैं फिल्टर ऑप्शन का उपयोग। हमारे पास जो डेटा है इसमें से अगर आप किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में कोई डिटेल चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर सेल के बारे में कोई डिटेल चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास फ़िल्टर फंक्शन होता है। उसकी मदद से हम उस एक चीज़ के बारे में जान सकते हैं। मान लीजिए लिस्ट बहुत लंबी हो और आपको किसी एक व्यक्ति की पूरी डिटेल्स चाहिए, तो वो उस पूरी लिस्ट में से आप कैसे निकालेंगे, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप कैसे फ़िल्टर करेंगे, ये अब हम आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप मान लीजिए नेम ऑफ पर्सन हेडिंग है, इस पर जाकर के क्लिक करें और उसके बाद एडिटिंग ब्लॉक में हम जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पर। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है फ़िल्टर, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि तीनों कॉलम्स में यहाँ पर डाउनवर्ड एरोज आ गए हैं। अब अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उसके नाम से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि भाई वैशाली की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए, तो आप इस एरो पर जाकर क्लिक करें। अब यहाँ पर सिलेक्ट ऑल है, इसलिए हमको सबकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो सबसे पहले तो हमने इसको क्लिक कर दिया। अब हमने इसमें से चुना, हमको वैशाली नाम चाहिए, हम ये वैशाली पर आए, वैशाली पर हमने क्लिक किया और इसको ओके कर दिया। अब ये देखिए पूरी लिस्ट हट गई, इसमें अब केवल वैशाली आपके सामने है। उसका डिपार्टमेंट आपको पता है कि वो गारमेंट डिपार्टमेंट से है और सेल जो उसने की है वो है 17,000। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इस पर वापस अगर हमको लाना है तो फिर से आप एरो पर जाएं, सिलेक्ट ऑल कर दें, ये देखिए सबकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज अगर हमको पता लगाना है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो वो कैसे करेंगे। ऐसे में फिर आप डिपार्टमेंट वाले कॉलम पर जाएं और इस एरो पर क्लिक करें।
अभी सारे के सारे डिपार्टमेंट चूज़ किए हुए हैं, ये हमने हटा दिए। अब मान लीजिए हम गारमेंट के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो गारमेंट डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए गारमेंट डिपार्टमेंट की आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति काम कर रहे हैं और क्या क्या सेल उन्होंने की है। सारी आपको इन्फॉर्मेशन वापस चाहिए, सिलेक्ट ऑल को वापस आप क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ये वापस से पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। इसी तरह से अगर किसी पर्टिकुलर सेल के बारे में आप जानना चाहते हैं कि भाई ये सेल किसने की है, तो वो भी आप जान सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को भी फिल्टर कर सकते हैं। इस एरो पर क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल आप हटा दें और इसके बाद मान लीजिए आप देखना चाह रहे हैं कि ये जो सबसे बड़ी संख्या है 25,000 की सेल किसकी है, कौन से डिपार्टमेंट की है, किस व्यक्ति की है, इस पर सिलेक्ट करें, ओके कर दें। ये देखिए 25,000 की सेल जो है वो गारमेंट डिपार्टमेंट से हुई है और ये कोमल की है। तो इस तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन को आप फिल्टर कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करने पर सारी इन्फॉर्मेशन फिर आ जाएगी। और अब आपको फ़िल्टर ऑप्शन नहीं चाहिए, उसको हटाना है, तो आप वापस एडिटिंग ब्लॉक में जाएं, सॉर्ट एंड फिल्टर को चूज़ करें और यहाँ जो फ़िल्टर है उसको वापस क्लिक कर दें। ये देखिए सारे एरोज हट गए। MS Excel 2007 के इस अध्याय में होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ब्लॉक में हमने सीखा डेटा सॉर्ट करना और फिल्टर फंक्शन का उपयोग करना।